आरोप में दो बातें हैं। एक तो पहला कि मिस्टर डुडेजा को जो लाया गया वो एक कूट षड्यंत्र के तहत लाया गया और ये पूर्व रचित था कि ऐसा ऐसा किया जी। आप जो आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों पे कोई तथ्य, कोई प्रमाण आपके पास में है कि इतने लोगों के शुक्ला जी तो उस समय मौन थे जब वो कांग्रेस में थे, तब शुक्ला जी ने क्यों नहीं कहा 400 रुपए मनरेगा वालों को देने वाले हैं, किसानों का कर्जा माफी करने वाले हैं, इतने अच्छे काम करने वाले हैं, तो क्यों भाजपा वाले परेशान हुए? वर्तमान कांग्रेस नेता कहते हैं कि ये तो हमारे कोई काम के नहीं थे इसलिए बाहर हो गए। अब बाहर हो गए हैं तो आरोप लगा रहे हैं, इनकी बातों पे कोई ध्यान न दिया जाए और जो आरोप लग रहे हैं वो आज निकल धुल जाएंगे, हट जाएंगे, जैसे शराब घोटाला। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं द सीजी खबर। राजनांदगांव लोकसभा में चुनाव के लिए चंद घंटे बचे हुए हैं। इन चंद घंटों के बीच में कांग्रेस के एक समय में कद्दावर नेता रहे चंद्रशेखर शुक्ला जी ने बड़े आरोप लगाए हैं। आज प्रेस वार्ता हुई, इस प्रेस वार्ता में इन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं। हमारे साथ में चंद्रशेखर जी हैं, समझेंगे जानेंगे कि क्या बातें हैं जो वो ये आरोप लगा रहे हैं और क्यों ऐसा। तो भाई बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, क्या है आज का विषय? ये देखिए, भूपेश बघेल जी के द्वारा उद्योग और वाणिज्य विभाग में कम से कम हजारों करोड़ का इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो उनके अधिकार क्षेत्र में भी नहीं था उसको उद्योगपतियों को माफ़ किया। 30 जून 2019 को अनिल टुटेजा जो जॉइंट सेक्रेटरी थी, जो कार्डर पोस्ट में के भी नहीं है और जिनको उस पद में रहने का हक भी नहीं है, उद्योग संचालक बनाया। 4 साल तक वो बगैर किसी अधिकार के उस पद में रहे। इस दौरान ऐसे ऐसे प्रकरण जो माननीय रमन सिंह जी के समय पकड़ में आए थे और जिन उद्योगपति को उन्होंने दंडित भी किया था, पनिश किया था, उनको रिव्यू करके पुनरीक्षण करके जो उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है उन उद्योगपतियों का, जिसमें कोरबा के हैं, रायगढ़ के हैं, आपके रायपुर धरसीवां के हैं, ऐसे उद्योगपतियों का हजारों करोड़ का इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और जल कर, ये दोनों को इन्होंने माफ़ किया और ये राशि हजारों करोड़ में है। और निश्चित तौर पर जिसके लिए कैबिनेट में संशोधन करके माफ़ किया गया और बाद में पुनः कैबिनेट संशोधन कर दिया गया और नियम में चेंज करके सील किया गया, फिर बाद में नियम को पुनः स्थायी किया गया। तो निश्चित तौर पर जब इस प्रकार के उपक्रम किए गए हैं तो निश्चित तौर पर माननीय भूपेश बघेल जी को उसमें संरक्षण था और उसमें उनको मोटा माल मिला है और यही बात आज मैं आपके बीच कर रखने आया हूँ। आपके आरोप में दो बातें हैं। एक तो पहला कि मिस्टर डुडेजा को जो लाया गया वो एक कूट षड्यंत्र के तहत लाया गया और ये पूर्व रचित था कि ऐसा ऐसा किया जाएगा, यही बात कह रहे हैं? अनिल टुटेजा उद्योग और वाणिज्य विभाग के संचालक सचिव बन ही नहीं सकते थे क्योंकि वो जॉइंट सेक्रेटरी थे और उसके बाद भी उन्होंने 30 जून 2019 को ज्वाइन किया और अगले 4 वर्षों तक इस पद में रहे। इस दौरान उन्होंने सैकड़ों MOU किया और ऐसे ऐसे मामलों में जिनको दंडित लोगों को ऋण, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जल कर को माफ़ किया, जो उनके क्षेत्राधिकार के बाहर थे, जो ऑलरेडी किसी न किसी ट्रिब्यूनल में, कोर्ट में प्रकरण चल रहे थे, उसका उन्होंने पुनः सुनवाई की और अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके पुनः सुनवाई करके वो राशि को उनको माफ़ किया और उनसे कमीशन खाया। शुक्ला जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों पे कोई तथ्य, कोई प्रमाण आपके पास में है कि इतने लोगों के साथ ऐसा किया गया? पूरा विधानसभा के फोरम में बात को माननीय धर्मजीत जी ने उठाया था। ये महालेखाकार के परीक्षण में भी आ गया है और मेरे पास जो तथ्य हैं वो भी मैं शासकीय विभाग में डी विभाग में जमा करूँगा। यह आग्रह के साथ कि अनिल टुटेजा जी के ऊपर जो आबकारी घोटाले, उससे तो कई ज़्यादा बड़ा घोटाला तो ये है और इसमें इस बिंदुओं में भी जाँच होनी चाहिए। जब आप लोग इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, खासकर वो नेता जो कभी कांग्रेस में रहे, तो अभी के वर्तमान कांग्रेस नेता कहते हैं कि ये तो हमारे कोई काम के नहीं थे इसलिए बाहर हो गए। अब बाहर हो गए हैं तो आरोप लगा रहे हैं, इनकी बातों पे कोई ध्यान न दिया जाए और जो आरोप लग रहे हैं वो आज निकल धुल जाएंगे, हट जाएंगे, जैसे शराब घोटाला। क्या कहेंगे इस बातों पे? शराब घोटाला विषय में मेरे पास कहने की नहीं, लेकिन आपने जो कहा कि कांग्रेसी कहते हैं जी, तो ये जो राशि इन्होंने माफ़ की वो छत्तीसगढ़ की जनता के हक की थी। उससे कई स्कूल, कई अस्पताल, कई पुल पुलिया, कई निर्माण हो सकते थे। छत्तीसगढ़ महतारी के हक के पैसे को यदि खाया जाए और यदि वो देख के मैं मौन रहूँ, चुप रहूँ, तो ये मेरे साथ गलत है और उसके लिए यदि कांग्रेसियों को लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो ठीक है, यदि तो न्यायालयीन फोरम में है वहाँ जाके सफाई दें। जो शुक्ला जी, पर शुक्ला जी तो उस समय मौन थे जब वो कांग्रेस में थे, तब शुक्ला जी ने क्यों नहीं कहा? कहते थे, बोलते थे, पर सुनवाई होती ही थी और जिसका परिणाम ये हुआ कि आखिर पार्टी छोड़ गए, आना पड़ा। मतलब ये सारी बातें आप पहले भी अवगत करा रहे थे, आगाह कर रहे थे, पर वहां पर सुनवाई नहीं हो रही थी? जी। क्या लगता है, भूपेश बघेल चुनाव में उतरे हुए हैं, एक चर्चित चेहरा है, जाना माना चेहरा है, बहुत लोकप्रियता उनकी है, छत्तीसगढ़ी बात पे टिका हुआ लड़ने वाला एक नेता जैसे उनकी छवि है। क्या मानते हैं ये छवि जो है ये नकली छवि है? देखिए, लोकप्रियता 2 प्रकार की होती, कुख्यात और सुख्यात।
तो कुख्यात डाकू भी होता है और सुख्यात वैज्ञानिक भी होता है। तो आप उसको किस रूप में देखते हो वो आप जाने। आप किस रूप में देख रहे हैं? मैं तो कुख्यात देखता हूँ। छत्तीसगढ़ में जो 5 साल उन्होंने काम किया वो तो उनको कुख्यात ही बनाया, सुख्यात टाइप काम तो उन्होंने किया नहीं है। बस कम शब्दों में आप सुनना चाहूंगा कि क्या कहना चाहते हैं आप? राजनांदगांव की जनता क्यों भूपेश बघेल को न चुने, क्या कारण है ऐसा? नांदगांव के लिए उन्होंने किया क्या पिछले 5 सालों में, और नांदगांव ही क्यों, प्रदेश के लिए क्या किया उन्होंने? प्रदेश के लिए क्या किया उन्होंने? प्रदेश का चौमुखी शोषण दोहन ही तो किया है। कोयला घोटाला हो, महादेव ऐप घोटाला हो, शराब घोटाला हो, प्रदेश को चौमुखी लूटा ही तो है। प्रदेश के लोगों ने विकास के लिए किया क्या है? खुद भूपेश बघेल बताते। गाय गोठान के नाम पे भी तो गोबर तक को तो खा गए हैं। तो प्रदेश में क्या क्या है? पूरा 13वां-14वां वित्त का पैसा, आप गांव में जाइए ना, सारे सरपंच गाली बकते मिलेंगे, हमारे हक का पैसा खा गए। सोसाइटी में जाइए तो सोसाइटी कर्मचारी गाली बकते मिलेंगे, एक तो हमको नियमित नहीं किया, ऊपर से हम तो वो नकली वर्मी कंपोस्ट बेचवाया करते थे। तो ये जो गांव की पीड़ा है, छत्तीसगढ़ महतारी के युवा बच्चों की पीड़ा है, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की पीड़ा है, तो ये सब पीड़ा भूपेश बघेल जाके फेस करना, घूम रहे गाँव का पता चल रहा है, लोग उनको मुंह में बोल रहे हैं। वो तो इतनी बड़ी मूर्ति बन गए हैं कि भैया वो तो अभी 1 लाख रुपए गरीबों को देने वाले हैं, 400 रुपये मनरेगा वालों को देने वाले हैं, किसानों का कर्जा माफ़ी करने वाले हैं, इतने अच्छे अच्छे काम करने वाले हैं, तो क्यों भाजपा वाले परेशान हो रहे हैं? ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, लाएंगे कहाँ से 1 लाख रुपए देने के लिए महतारी बहनों को? कहाँ से देंगे? अपने शासनकाल में क्यों नहीं दिया? कर्नाटक में जहाँ उनकी सरकार है वहाँ क्यों नहीं दे रहे? तेलंगाना और आंध्रा में उनकी सरकार है वहाँ क्यों नहीं दे रहे? वहाँ से एक डेमोस्ट्रेशन चालू करें ना 1 लाख रुपए देने का। भाई दिखाए देश के लोगों को, देखे कि 1 लाख देखो मैं कर्नाटक में दे रहा हूँ, जहाँ आपकी सरकार है वहाँ तो आप दे नहीं पा रहे हो। जहाँ आप जाके देखिए वहाँ आज भी 400 सिलेंडर नहीं दे पा रहे हैं तेलंगाना में जहाँ उनकी सरकार है। तो बोल हाथ कंगन को आरसी के बाजू है तेलंगाना छत्तीसगढ़ के, जाके आप देखिए ना, जहाँ दे नहीं पा रहे हैं और पूरे देश में देने लाएंगे कहाँ से पैसा? 45 लाख करोड़ को तो बजट है पूरे देश का, आप कहाँ से लाएंगे? इतना पैसा आएगा कहाँ से? हवा भाई बात हो रही है निश्चित तौर पर। तो ये सारी बातें थी। हमारे साथ चंद्रशेखर शुक्ला जी थे, बड़े आरोप लगा रहे थे, पूर्व में कांग्रेसी रह चुके हैं, पर फिलहाल भाजपा के बड़े नेता हैं। ऐसी अच्छी और सच्ची खबर के लिए बने रहें द सिटी खबर के साथ।